बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं GM जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम A to Z। नाजरीन, ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि नौजवान अफसरान कौम की खिदमत को अपना नस्बुल ऐन बनाएं। नौजवान अफसरान दयानतदारी, पेशा वराना महारत और वतन से खुलूस के आला तरीन मयारात को अपनाएं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सिविल सर्विसेज अकेडमी के 52वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़ेर तरबियत अफसरान से आर्मी ऑडिटोरियम में मुलाकात की। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के मुताबिक मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कौमी सलामती, दाखिली व खारजी चैलेंजेस पर गुफ्तगू की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ में अफ़वाज के पाकिस्तान के किरदार पर भी गुफ्तगू की और रियासती नज़्म व नस्क के ढांचे में बासलाहियत सिविल ब्यूरोक्रेसी के नागुज़ीर किरदार को उजागर किया। ISPR के मुताबिक सिविल सर्विसेज अफसरान ने फ़ौज के साथ कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में खिदमत अंजाम दी। अफसरान को फ़ौज की तीनों सर्विसेज से मुतल्लिक अहम तजुर्बात हासिल हुए। ISPR के मुताबिक कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के शुरका ने सीनियर अस्करी क़यादत से बराह रास्त मुलाकात को भी सराहा। मुलाकात सिविल में सवाल व जवाब के बामकसद सेशन के साथ इख्तिताम पजीर हुई। जी नाज़रीन, इधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान पर भारत की बिला जवाज़ जारियत में अल्लाह ने हमें शानदार फतह अता फरमाई। बजट 2025 की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म ने सेनेट व कौमी असम्बली के अरकान से मुलाकात की और कहा कि अवाम दोस्त बजट बनाने के लिए मुआशी टीम ने बहुत मेहनत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया जिनकी मशावरत से अवामी बजट तश्कील दिया। इत्तेहादी जमातों ने बजट की मंजूरी में अहम किरदार अदा किया जिन पर उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि सबको मिलकर पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। यकीन है यही मिसाली इत्तेहाद पाकिस्तान की मुआशी तरक्की को भी यकीनी बनाएगा। उन्होंने कहा कि फ़ौज पाकिस्तान, सियासी क़यादत, अवाम और मीडिया ने दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाया। पाकिस्तान की फ़तह से अक़वाम आलम में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि सफ़ारती वफ़द को बैनुल-अक़वामी सतह पर पज़ीराई मिली। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने सफ़ारती वफ़द का शानदार इस्तकबाल किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने सफ़ारती और फ़ौजी फ़तह पर हुकूमत और अफ़वाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरान पर इसराइली जारियत के दौरान पाकिस्तान ने ईरानी हुकूमत व अवाम के साथ इज़हार यकजहती किया। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन किया है। वज़ीर आज़म हाउस के एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने ईरान इसराइल जंग बंदी करवाने में सदर डोनाल्ड ट्रंप के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने पाक भारत जंग बंदी में अमेरिका के कलीदी किरदार पर मार्को रूबियो से इज़हार तशक्कुर किया। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का आदा भी किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान तिजारत के शोबे में करीबी ताउन जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए तामीरी किरदार जारी रखेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब यह खबर भी है कि भारत ने दिफाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक बार फिर रूस से रब्ता कर लिया। भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने रूसी हम मनसब से रब्ता किया और Su-30 MKI जहाज़ की अपग्रेडेशन और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा दूसरे दिफाई साजो सामान पर भी तबादला ख़याल किया। भारतीय हुकूमत के मुताबिक भारतीय और रूसी वज़राए दिफा के दरमियान मुलाकात चीन में SCO इजलास के साइड लाइन्स पर हुई। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ भारत ने शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा के इजलास में मुश्तरका एलामिया पे दस्तखत से इनकार कर दिया था। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका एलामिया को देखकर भारतीय वज़ीर दिफा राज सिंह नाराज़ हो गए।
जब भारतीय मीडिया का दावा है कि भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पहलगाम वाक़े का जिक्र न होने पर दस्तखत से इनकार किया। जी नाज़रीन, अमेरिका के बाद चीन ने भी अमेरिका से तजारती मुआहदे की तस्दीक कर दी है। तर्जुमान चीनी वजारत तजारत का कहना है कि मुआहदे के तहत अमेरिका तजारत पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म करेगा। उनका कहना है कि उम्मीद है कि अमेरिका और चीन एक दूसरे के करीब आएंगे। इससे कबल अमेरिकी सदर ने व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए कहा था कि चीन के साथ शानदार मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। उनका कहना था कि भारत से भी बड़ा तजारती मुआहदा कर लिया जाएगा, जिससे भारत को अमेरिका की मसनूआत के लिए खोला जाएगा। दूसरी जानिब खबर है कि चीन के सदर शी जिनपिंग 6 और 7 जुलाई को ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में होने वाले ब्रिक्स सरबराही कॉन्फ्रेंस इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। चीनी सदारत का ओहदा संभालने के बाद शी जिनपिंग की ब्रिक्स समिट से ये पहली गैर हाज़िरी होगी। इस बार ब्रिक्स इजलास में चीनी सदर की जगह चीनी वज़ीर आज़म ली क्योंग शिरकत करेंगे। कोविड के 2 साल के दौरान भी उन्होंने ब्रिक्स के इजलास में वर्चुअली शिरकत की थी। इधर मगरबी मीडिया के मुताबिक ब्राज़ील के हकाम और मुबसरीन का मानना है कि असल वजह यह है कि ब्राज़ील ने भारतीय सदर नरेंद्र मोदी को स्टेट डिनर की दावत दी है और ये बात चीनी सदर के लिए सफारती नागवारी का बायस बनी है, क्योंकि इससे तासुर जा सकता है कि जैसे ब्रिक्स में चीनी सदर की हैसियत सानवी है। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान JM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।